ट्रक। एक गांव में समय कुमार नाम का ट्रक ड्राइवर रहता था। उसका ट्रक बहुत पुराना था। समय कुमार अपने ट्रक में केरोसिन भरकर चलाता था। यूं वो गांव में जाता था तो गलियां धुएं से भर जाती थीं। लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। एक दिन समय कुमार की पत्नी पूजा, ए जी, क्यों ऐसी कंजूसी करते हो? बाबा आलम के जमाने के ट्रक को लोहे के भाव में खरीदा, उसे केरोसिन से चलाकर प्रदूषण से पूरा गांव खराब हो रहा है। ऊपर से यूं बेंगे मार रहे हो, बहुत फैसिलिटीज है। अरे कम से कम अब तो नया ट्रक खरीद लो, आपकी वजह से हमारी बेइज्जती हो रही है। क्या खाक इज्जत है तुम्हारी? आज के जमाने में पैसा ही सब कुछ है। कैसे कमाया ये जरूरी नहीं है, कितना कमाया ये जरूरी है। 30 साल बाद जब हम बूढ़े हो जाएंगे और अपनी बेटी की भी बच्चे हो जाएंगे, तब सब मिलकर खुशी से रहेंगे ना। तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्यों हर रुपए को यूं बचा रहा हूं। एक दिन समय कुमार ने केला खाकर छिलका सड़क पर फेंक दिया। तभी एक साधु ने आकर उस छिलके पर पैर रखा। वो फिसल कर गिरने ही वाले थे कि समय कुमार ने उन्हें थाम लिया। मुझे समय पर बचाने के लिए धन्यवाद बेटा। ये घड़ी मेरी यादगार के लिए रख लो। ये कोई साधारण घड़ी नहीं है, ये एक टाइम मशीन है। इसमें मिनट और सेकंड की सुई नहीं है, सिर्फ साल के हैं। इसकी मदद से तुम समय में कई साल आगे या पीछे जा सकते हो बेटा, कहकर वो घड़ी इसे दिया। समय कुमार उस घड़ी को लेकर अपने ट्रक में चढ़ा। वो उस घड़ी को देखकर, अरे वाह क्या किस्मत है, देखते हैं कि 30 साल बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी। यूं सोचकर अपनी घड़ी को साल 2050 को सेट कर दिया। बस उस ट्रक के नीचे पंखे निकल आए। वो ट्रक हवा में उड़ने लगी। वो कार और बस के ऊपर से उड़ने लगा। वो छोटा गांव बड़े बड़े बिल्डिंगों से भर गया। यही तो है मेरा सपनों का भविष्य। सब वैसा ही है जैसे मैंने सोचा था। यूं सोचकर ट्रक को एक जगह उतारा। तभी एक भिखारी वहां आकर, बाबूजी 1 लाख रुपए दान दीजिए बाबूजी, भगवान आपका भला करेगा। अरे 1 लाख रुपए दान दूं? भगवान मेरा भला करेगा? अरे तुम पागल हो क्या? ये लो 10 रुपए, इससे ऐश करो। भिखारी उस 10 रुपए का नोट को देखकर, बाबूजी 10 रुपए का नोट देखकर 30 साल हो गए हैं, ये आपको कैसे मिला? अब तो कम से कम लाख रुपए का नोट है ना बाबूजी। अगर लाख रुपए का नोट हो तो दीजिए, वरना किसी और भिखारी को दे दीजिए, कहकर चला गया। समय कुमार हैरान हुआ। बाद में अपने घर को ढूंढते हुए गया। उसकी पत्नी पूजा बूढ़ी हो चली थी। समय कुमार को देखकर पूजा, तुम कौन हो बेटा? अरे बेटा क्यों कह रही हो? मैं तुम्हारा पति समय हूं। अजी तुम हो, 30 साल पहले गायब हो गया और आज लौटे हो। चलो ठीक है, सही वक्त पर लौटे हो। मेरे पास छुट्टे नहीं है, उस टमाटर रेडी वाले को 3 लाख रुपए देना। टमाटर के लिए 3 लाख? अरे पहले तो 30 रुपए में मिलता था ना, अब सब लाखों में क्यों बात कर रहे हो भाई? मेरे पास इतने लाख रुपए नहीं है। अच्छा तो 30 साल बाद क्या उखड़ने आए हो? जानते हो अपनी बेटी और दामाद भूत गृह में है। कह रहे थे कि उन्हें घर बनाने के लिए 100 करोड़ चाहिए। मेरे पास सिर्फ 30 करोड़ है। मैंने सोचा कि आपके पास कम से कम 70 करोड़ तो होगा। मैंने सोचा ही नहीं था कि आप इतने बेकार हो। समय कुमार को बात समझ में आ गया और तुरंत अपनी घड़ी के सुई को 2020 साल को घुमा दिया। पूजा तुरंत जवान हो गई। ए जी, सब्जी खरीदना है, 100 रुपए देना। 100 क्या, 1000 रुपए लो। मैं आज ही नया ट्रक खरीदता हूँ। वो ज्यादा से ज्यादा 30 लाख का होगा। भविष्य में टमाटर की कीमत से कोई ज्यादा नहीं है ये। पूजा को उसकी बात समझ में नहीं आई और वो सिर खुजाने लगी। फिशिंग बोट। एक समुद्र के किनारे एक मछुआरों की बस्ती थी। वहां मछली राव नाम का एक मछुआरा रहता था, जो मछली पकड़कर अपना गुजारा करता था। उसकी एक सुंदर सी बेटी थी जिसका नाम था सागरिका। एक दिन नदी के पास सागरिका के रिश्ता के बारे में बात चल रही थी। उसे देखने आए हुए लड़के से मछली राव, बेटा जानते हो कि ये रस्म मैंने नदी के पास क्यों रखा है? मेरा होने वाला दामाद से बढ़िया मछली पकड़ने वाला होना चाहिए। एक बार नाव में मछली पकड़ने के लिए उतरे
तो कम से कम 20 केजी मछली पकड़नी चाहिए। चलो जरा दिखाओ अपना हुनर। वो लड़का यूं नदी में नाव में जाकर जाल फेंका तो सिर्फ 2 मछली हाथ आई। यूं वे लड़के वाले वहां से चले गए। शादी का विचोला, मछली राव जी, यूं आप हर रिश्ते के लिए आने वाले लड़कों को परीक्षा लेने लगे तो इस जन्म में आपकी बेटी की शादी नहीं होने वाली। आपको ये देखना चाहिए कि उनकी जायदाद है कि नहीं, आपकी बेटी को वो खुश रखेंगे कि नहीं, ना कि ये कि कितने केजी मछली पकड़ा है। देखिए पंडित जी, मैं ये सब कुछ नहीं जानता। मेरा विश्वास है कि यदि लड़का मछली ठीक से पकड़ पाया तो मेरी बेटी को भी ध्यान से रखेगा। जाइए कोई और अच्छा सा रिश्ता लेकर आइए। एक दिन पार्क में सागरिका एक मोटे आदमी से, देखो मदन, तुम मेरी हालत नहीं समझ रहे हो। मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते देख रहे हैं। अगर कोई पिताजी को पसंद आ गया तो अपनी शादी इस जन्म में नहीं होने वाली। मैं ये बात जानता हूँ सागरिका, पर मैं मछली पकड़ना नहीं जानता। ऊपर से 20 केजी मछली, अरे ये तो संभव ही नहीं है। इसीलिए समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। यही सोच रहा हूँ। तुम सोचते रहो और मेरी शादी वहाँ किसी और से हो जाएगी। मैं कितनी मूर्ख थी जो तुमसे प्यार कर बैठी। मेरे साथ चलो, मैं दिखाती हूँ कि मछली कैसे पकड़ते हैं। कहकर उसे वहां से ले गई। यूं दोनों नाव में बैठकर पानी में गए तो मदन की ओर भार ज्यादा होने के कारण नाव ऊपर उठी। आगे की ओर जाल फेंकने के लिए तैयार हो रही सागरिका संतुलन बिगड़कर पानी में जा गिरी। बाद में सागरिका गुस्से से, तुम्हें सिखाना मुझसे नहीं होगा, अब तो मुझे भूल जाओ। इस जन्म में अपनी शादी नहीं होने वाली, कहकर रूठ कर वहां से चली गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये तो ऐसा ही है जैसे जो क्रिकेट खेलना ही नहीं जानता हो उसे कहो सेंचुरी मारने के लिए। कोई उपाय सोचकर सागरिका को हासिल करना ही होगा। अगले दिन वो एक मछली के दुकान पर गया और वहाँ, भैया 40 किलो मछली देना। 40 केजी? क्यों साहब, कोई शादी है या कोई और त्योहार? जो भी हो, तुम्हें क्या, हर रोज मुझे मछली देने का काम तुम्हारा है। मैं बार बार आकर तुमसे मछली ले जाता रहूंगा, ठीक है? ये लो पैसे, कहकर उसे पैसे दिया। बाद में नाव में उन मछलियों को एक जाल के साथ ले जाकर पानी में एक जगह छोड़ दिया। अगले दिन वो सीधा सागरिका के घर जाकर, अंकल जी, मैं सागरिका से शादी करना चाहता हूँ। मुझे मछली पकड़ने का बहुत शौक है। मछली पकड़ने में मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। चलिए मैं अपना हुनर दिखाता हूँ। यूं वे सब नदी के पास गए। मदन सीधा नाव में पानी में गया। वो उस जगह जा पहुंचा जहां पहले दिन उसने मछलियों को छोड़कर आया था। पानी में जाल फेंका और चुपके से सबकी नजरें बचाकर उस जाल के साथ साथ उन मछलियों को भी पकड़कर बाहर निकाला। किनारे पहुंचते ही, वाह मदन जी, ये 20 केजी से ज्यादा ही है। यू आर सेलेक्टेड। हाँ, 20 केजी से ज्यादा हैं, क्योंकि 40 केजी खरीदा था ना। बहुत पैसे खर्च किया है। वो मैं कह रहा था कि 40 केजी के खूब पैसे मिलेंगे। ये क्या, तुमने जो मछली पकड़ा है उनमें तो एक भी नदी के मछली नहीं है। ये सब समंदर के मछलियां हैं, ऑक्टोपस है। ये सब नदी में कहाँ से आ गए भाई? मेरे इतने सालों के अनुभव में ऐसा कभी नहीं हुआ है। अरे ये तो ज्यादती है सर। जो सवाल आपको मछलियों से पूछना चाहिए वो आप मुझसे पूछ रहे हैं। मुझे क्या पता कि वो कैसे आ गए यहाँ पर। वैसे भी ये कोई रूल तो है नहीं कि जो बिहार में पैदा हुआ है वो बिहार में और जो मध्य प्रदेश में पैदा हुआ वो मध्य प्रदेश में ही रहेगा। क्या ये सब देश भर में कहीं नहीं घूम सकते? ये मछली भी ऐसे ही है। मछली राव कुछ समझा नहीं और फिर अपना सिर खुजाने लगा। बाद में सागरिका और मदन की शादी बड़े धूमधाम से हुई। उस शादी में आए मछली के दुकानदार ने मदन को पहचान कर, क्यों बेटा, कैसे हो? अरे उस दिन आप 40 केजी मछली लेकर गए, उसके बाद तुमने तो कहा था कि दोबारा आओगे और खूब मछली ले जाओगे, पर तुम फिर कभी नहीं आए बेटा। किसी और दुकान से मछली खरीद रहे हो क्या? ये बातें सुनकर मछली राव को सारी बात समझ में आ गई। क्यों रे, धोखा देकर मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? शर्म नहीं आती? पिताजी, शर्म उन्हें नहीं, आपको आनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि मदन कितना धनवान है और कितना गुणवान है?
क्या आप जानते हैं कि उसकी कमाई कितनी है? हम दोनों 2 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस डर से कि आपके जिद के कारण कहीं हमारी शादी टल न जाए, उसने ऐसा किया। बेटी को पति चुनने का अधिकार ना देने के लिए आपको शर्म आनी चाहिए, हमें नहीं। मछली राव को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर देना बेटी, छोटी हो पर बहुत बड़ी बात कह दी तुमने। बेटा मदन, मुझे माफ कर देना। तब दोनों ने उसे प्रणाम किया।